जय श्री राम। मिथुन राशि वालों ना, मेरी बात हमें ना बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। इस बार है ना, ये मार्च का महीना आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। सही बता रहा हूं, बहुत अच्छी कुंडली बन रही है मार्च के महीने की मिथुन राशि वालों की। अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है ना, वो प्लस पॉइंट है एजुकेशन, स्टूडेंटों के लिए। जितने भी लोग पढ़ाई करते हैं ना, उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। सुनना मेरी बात ध्यान से। दूसरी बात, जिनके लिए अच्छा है, जिनका प्रेम संबंध चल रहा है, उनके लिए बहुत बढ़िया। लव मैरिज करना चाहते हैं, लव के सिस्टम को जनरेट करना चाहते हैं, सब कुछ बढ़िया है। दूसरा, तीसरी सबसे अच्छी बात है, पार्टनरशिप वाले जितने भी लोग हैं, उनके लिए भी ये महीना अच्छा है, ठीक है। विदेश के बारे में जो सोचना चाह रहे हैं, 12th हाउस स्पष्ट रूप से बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। विदेश हाउस बहुत बढ़िया है, मतलब यात्रा के लिए बहुत बढ़िया है। मतलब किसी का कर्जा हो रहा है, कर्जे को में रिलीफ है। जो कर्जे वाले परेशान कर रहे हैं, वो परेशान नहीं करेंगे। और सबसे बेहतरीन जो चीज है, वो बेहतरीन चीज है बिजनेस। जितने भी लोग यार बिजनेस करते हो ना, है ना, उन बिजनेस करने वालों के लिए ना बहुत बढ़िया समय स्टार्ट है मार्च के महीने में। कोई तकलीफ नहीं है। सबसे बढ़िया अगर मैं बोलूं कि ये पूरा महीना किसके लिए बढ़िया है, तो वो है बिजनेसमैन वालों के लिए। बहुत अच्छा महीना है। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देखना चाहते हो, तो शादी के लिए सेटअप जनरेट करना चाहते हो, तो मार्च का महीना बहुत बढ़िया है। रिश्ता फाइनल कर लो, रिश्ते से सेटअप जनरेट कर लो, सब कुछ बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छी कुंडली बन रही है। मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में मार्च का महीना कैसा जाएगा। पूरी इच्छा करती है आप लोगों की मदद करने के लिए, पूरी अच्छे से समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोन लेना चाहते हो, आपकी कुंडली में सिक्स हाउस भी पूर्ण रूप से मजबूत है। आप लोन लेना चाहते हो तो आपको लोन भी मिल जाएगा। लोन के अंदर भी कोई इश्यू नहीं है। शरीर, ईश्वर की कृपा से शरीर भी आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। देखो मैं आपको समझाता हूं कहां दिक्कत आ रही है, कहां प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। आपकी कुंडली में ना, इस पूरे महीने है ना, बुध देवता और सूर्य देवता, ये दो देवता आपको परेशान करेंगे। याद रखना, ये दोनों देवता स्पष्ट रूप से नीच की राशियों में चल रहे हैं, तो ये परेशान करेंगे। और ये परेशान कहां करेंगे, मैं आपको बात बताता हूं। ये पारिवारिक कलेश देंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, परिवार की तरफ से स्ट्रेस होने की संभावना जनरेट होती है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। सबसे मेन बात तो ये है। अब आप सुनो, 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में क्या हो रहा है वो सुनना। बहुत ध्यान से समझाता हूं, बहुत ध्यान से। मैंने आपकी पूरी कुंडली बना ली अच्छे से। 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, जो बुध भगवान है, वो आपकी कुंडली में 9th हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब वो मालिक कहां से हैं, वो परिवार के घर के मालिक हैं, तो परिवार को लेकर स्ट्रेस रहेगी। सबसे मेन बात तो ये है। तो परिवार को लेकर स्ट्रेस रहेगी, परिवार के अंदर टेंशन रहेगी। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल हो तो सोच लेना कि यार 6 तारीख के बाद सिचुएशन ठीक हो जाएगा यार, तो हमें टेंशन नहीं लेनी है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। और मिथुन राशि वालों, आपको आपके छोटे बहन भाइयों की तरफ से भी थोड़ा सा स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा कि यार हमें अपने छोटे बहन भाइयों की वजह से स्ट्रेस क्यों हो गया। कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, ये इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक ये बुध भगवान और सूर्य भगवान नीचे रहेंगे, देखो मैंने आपको बता दिया, ये 1 से 6 तारीख तक तो ज्यादा तकलीफ देंगे। उसके बाद इनकी चाल बदलेगी। देखो क्या हुआ, उसके बाद इनकी चाल बदलेगी। बुध भगवान आ जाएंगे 10th हाउस में 7 तारीख से 13 तारीख तक वो वहीं विराजमान रहेंगे। तो क्या सीन होगा, थोड़ा सा देखो, फिर मैं आपको बोलूंगा, फिर भी परिवार की स्ट्रेस है, ठीक है, मानसिक तनाव है, छोटे बहन भाइयों की वजह से स्ट्रेस है। और एक स्ट्रेस और साथ में जुड़ जाएगा 7 तारीख से 13 तारीख के बीच में, वो है जॉब को लेकर स्ट्रेस। तो जॉब को लेकर स्ट्रेस होगा, जॉब के अंदर प्रेशर आएगा, जॉब के अंदर काम का प्रेशर आएगा, ये वर्कलोड वो वर्कलोड। लेकिन सिर्फ 13 तारीख तक, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। 7 तारीख से 13 तारीख के बीच में रहेगा, क्योंकि बुध भगवान वहां पर स्पष्ट रूप से विराजमान रहेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी टेंशन आपको सामना करना पड़ेगा। तो जॉब में अगर कोई सीनियर्स कुछ बोल रहा हो ना, तो चुपचाप सुन लेना। ये मिथुन राशि वालों के साथ सबसे बड़ी टेंशन मार्च के महीने में सिर्फ इन लोगों को परेशानी, जो लोग जॉब कर रहे हैं, इनको तकलीफ का थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, 14 तारीख के बाद, 14 तारीख के बाद है ना, सूर्य भगवान आपकी कुंडली के अंदर कहां आ गए, निकल गए। सूर्य भगवान आ गए 10th हाउस में। तो जैसे ये 10th हाउस में इन्होंने प्रवेश करा 14 तारीख को, तो देखो एक गुड न्यूज आ गई। गुड न्यूज ये हो गई कि आपको अपने भाई बहनों की जो टेंशन है वो समाप्त हो जाएगी। तो भाई, छोटे बहन भाइयों का जो स्ट्रेस है वो पूर्ण रूप से चला जाएगा। तो आप आराम से मजे करो, कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। ये आपको समस्या परेशान करेगी, ठीक है। कितनी तारीख तक, सबसे मेन बात तो यही है, सिर्फ 14 तारीख तक का स्ट्रेस है, 13 तारीख तक का। फिर 14 तारीख के बाद ये जो छोटे बहन भाइयों का स्ट्रेस है वो समाप्त हो जाएगा। अब बचा कौन सा स्ट्रेस, जॉब का और पारिवारिक स्ट्रेस। अब मैं बताता हूं ये कब समाप्त हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, अभी भी सुनना। 14 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आपको सिर्फ जिस चीज की सावधानी बरतनी है, वो सिर्फ है आपकी नौकरी का स्थान। मैं सही बताता हूं, नौकरी के स्थान की वजह से स्ट्रेस होगा और परिवार की वजह से स्ट्रेस होगा। अन्यथा सारे ग्रह मजबूत है भाई साहब, पूर्ण रूप से सारे ग्रह मजबूत है। सुनना मेरी बात ध्यान से। शुक्र, पढ़ाई का स्थान बढ़िया, एडमिशन ले लो, किसी भी चीज में पढ़ाई कर लो, वो सब कुछ बढ़िया है। लोन ले लो, लोन का हाउस बहुत बढ़िया है। बिजनेस करो, शादी कर लो, प्रेम कर लो, दूसरी संतान का योग बढ़िया है।
पहली संतान का योग बढ़िया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और मैं एक और बात बताऊं, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होने की भी संभावना जनरेट होती है। और एक और बात सुनो, यात्रा के लिए सेटअप भी बढ़िया जनरेट होता है। और बढ़िया सी बात सुनो कि अगर आप जॉब करते हो तो प्रेशर है, स्ट्रेस है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपकी कुंडली में है ना, मतलब आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, पैसे भी बढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ स्ट्रेस रहेगा। तो आपको इस स्ट्रेस का थोड़ा सा सावधान रहना है, ठीक है। अब मैं आपको एक और बहुत बढ़िया बात बताता हूं। 25 तारीख के बाद एक गुड न्यूज और है। 25 तारीख के बाद क्या होगा, बुध भगवान आपकी कुंडली से चले जाएंगे 11th हाउस में, क्योंकि वो बुध भगवान नीच की राशि में बैठे हुए हैं वहां पर 10th हाउस में, वो वहां से जाकर 11th हाउस में चले जाएंगे, वो है प्रॉफिट हाउस। फिर 25 तारीख के बाद बताऊं क्या होगा, 25 तारीख के बाद एक प्रॉफिट हो जाएगा आपको। 25 तारीख के बाद आपकी कुंडली के अंदर सबसे बढ़िया जो स्ट्रेस समाप्त होगा वो समाप्त होगा, पारिवारिक स्ट्रेस, परिवार का स्ट्रेस समाप्त, मानसिक तनाव समाप्त, छोटे भाई बहनों का स्ट्रेस समाप्त। भाई साहब कुंडली पूर्ण रूप से अच्छी हो जाएगी। मतलब मैं सही बताता हूँ, 25 तारीख के बाद है ना, आपकी कुंडली के अंदर स्ट्रेस नाम की कोई चीज नहीं होगी, आप खुशी से जीवन जियोगे बढ़िया तरीके से। तो आपको सिर्फ स्ट्रेस तब तक है, सिर्फ जो जॉब करने वाले हैं, और सबके लिए तो मजे हैं। बिजनेस करने वालों की लॉटरी देती पड़ी है, बिजनेस से प्रॉफिट होगा बढ़िया तरीके से, बिजनेस वालों को कोई तकलीफ नहीं होगी। शादी का सेटअप बहुत बढ़िया है, नौकरी का क्या नाम है, एजुकेशन, पढ़ाई करने वाले जितने बढ़िया बंदे हैं ना, मैं सही बता रहा हूँ, बढ़िया से पढ़ाई कर लो, बढ़िया से एग्जाम फाइट कर लो, कोई टेंशन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ बुध भगवान और सूर्य भगवान आपको तकलीफ देंगे थोड़े समय के लिए, वो मैंने आपको डेटे बता दिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। और 25 तारीख के बाद तो आप आराम से जीवन यापन करो, जॉब के अंदर मजे, सबसे अच्छे मजे पारिवारिक सेटअप के अंदर होंगे। लेकिन मैं आपको इस मार्च में एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, मिथुन राशि वालों मेरी बात आप ध्यान से सुनना। आपको प्रॉपर्टी, मकान, जमीन, जायदाद किसी में भी इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इस समय बुध भगवान नीच के होकर बैठे हुए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, गलती से भी गलती मत कर देना, नहीं तो आप जो भी जमीन में पैसे लगाओगे माथाफोड़ी हो जाएगी, प्रॉपर्टी खरीदोगे वहां से पैसे लग जाएंगे, अच्छी मकान नहीं आएगी, अच्छी प्रॉपर्टी नहीं आएगी, कुल मिलाकर स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आपको भाई बैठा हूं ना यार आपकी मदद करने के लिए, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया पूरा बढ़िया तरीके से। हर चीज का टाइम होता है, टाइम के बाद सारी चीजें सही हो जाती है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब कर देना। इच्छा करती है आप लोगों की मदद करने की, जैसे टाइम मिलता है वीडियो बना देता हूं। तो मेरी तरफ से जय श्री राम।